Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you are watching my YouTube channel All Path Sources. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक इजी सा टॉपिक करने लगे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। ये टॉपिक पढ़ने के बाद इंशाल्लाह हम फंजाई के क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे और उसके जो क्लासेस है इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है इकोलॉजिकल, यानी हमारे एनवायरनमेंट में फंजाई का क्या रोल है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो स्टूडेंट्स, फंजाई का जो फर्स्ट फंक्शन है एनवायरनमेंट में वो है डिकम्पोजर्स, काज द डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई में आप लोगों को बताया था कि फंजाई जो है वो ज़्यादातर सेप्रोट्रोप्स है, तो डिकम्पोजर से मुराद ये है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके डिके करते हैं, फिर उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं और उससे जो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो एनवायरनमेंट को देते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। फिर स्टूडेंट, फंजाई का जो दूसरा फंक्शन है हमारे एनवायरनमेंट में वो है एज अ सिम्बायोट। सिम्बायोट स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन बनाता है और दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं। जिस तरह मैंने इधर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, मेक अ रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स इजी लाइकन एंड माइकोराइजी। लाइकन जो है ये एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोराइजा जो है ये फंजाई का एसोसिएशन है विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फिर फ्रेंड, जो इसमें इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में तीसरा इंपॉर्टेंस है फंजाई में वो है एज अ बायो रेमिडिएशन। फंजाई आर यूज टू एलिमिनेट द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बायो रेमिडिएटर जो है ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम फंजाई को यूज करते हैं एनवायरनमेंट से टॉक्सिक मटेरियल को खत्म करने के लिए। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं बायो रेमिडिएशन। फिर स्टूडेंट, इसका जो अगला इंपॉर्टेंस है इकोलॉजी में वो है बायो इंडिकेटर्स टू चेक द एयर पोल्यूशन। सुन, जो फंजाई है इससे हम एक एनवायरनमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एनवायरनमेंट में कितना हमारे पास पोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली लाइकन जो है स्टूडेंट्स, ये पोल्यूशन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए जिस जगह पर रॉक्स पर लाइकेंस ना हो तो समझ लेना कि वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। तो ये तो हो गए इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। अब हम इसके बाद फंजाई के कमर्शियल यूजेस को देखते हैं कि फंजाई के कमर्शियल यूजेस कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है एडिबल। अबाउट 200 स्पीशीज ऑफ फंजाई आर एडिबल, आई मशरूम एंड ट्रफल्स। यानी स्टूडेंट, एडिबल हम उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम खा सकते हो, हमारे सेहत के लिए वो नुकसानदेह ना हो। तो स्टूडेंट, फंजाई के 200 स्पीशीज है जो हम खा सकते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स लिखी हुई है, मशरूम एंड ट्रफल्स। लेकिन स्टूडेंट, हम सारे जो स्पीशीज है फंजाई के वो नहीं खा सकते। जिस तरह मैंने हिडन डाला हुआ है, पॉइजनस, टोडस्टूल्स एंड एमेनिटा आर पॉइजनस। स्टूडेंट्स, एमेनिटा जो है ये एक मशरूम की टाइप है। मशरूम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये एक फंजाई है जो रेड कलर का होता है और इसके ऊपर वाइट पैचेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम टोडस्टूल्स और एमेनिटा को खाएंगे तो इससे हमारा डेथ भी काज हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हम सारे फंजाई को खा नहीं सकते। फिर स्टूडेंट्स, फंजाई का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है मेडिसिन में। बहुत ज़्यादा सारे एंटीबायोटिक्स है जो फंजाई से बनते हैं। यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स सचेज, यानी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स जो है वो इससे बनते हैं। जिस तरह पेनिसिलिन है फर्स्ट एंटीबायोटिक। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेनिसिलम न्यूटेटम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फंजाई का एक जनरा है पेनिसिलम न्यूटेटम, जिससे हमारे पास पेनिसिलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर जो दूसरा मेडिसिन है वो है एर्गोटीन, मेडिसिन यूज फॉर माइग्रेन। जिस तरह सुन हमारे हेड पर दर्द आता है हाफ हेड पर, तो इसको हम कहते हैं माइग्रेन। और जो एर्गोटीन है ये फंजाई से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला एक एंटीबायोटिक है जो कि माइग्रेन के दर्द को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। फिर सुन अगला जो एंटीबायोटिक है वो है साइक्लोस्पोरिन। एंटीबायोटिक्स यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट,
इसमें जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिस तरह लीवर की ट्रांसप्लांट किया जाता है या किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस टाइम जो मेडिसिन दी जाती है, उस टाइम जो एंटीबायोटिक्स दी जाती है, वो है साइक्लोस्पोरिन। तो सुन लेते हैं फंजाई के इम्पोर्टेंस। इससे स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अगर आप इस तरह लिखो तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम फंजाई की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।